आप थाने पे जाते हैं और जब आप थाने पे जाते हैं तो पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती या फिर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। तो इस वीडियो में हम उसका पूरा आपको कारण बताएंगे, साथ ही साथ में कैसे दर्ज करवानी है, क्या करवाना है वो भी बताएंगे। इसलिए बने रहेगा इस वीडियो पर। हमें वह जानना पड़ता है कि वह मामला है क्या। इसीलिए मैंने ये पूरे पूरे नोट्स तैयार करे हैं, मैं इनसे आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हमें अपराध के बारे में जानना पड़ता है। अपराध होते किस प्रकार के। हमारे यहाँ पे दो तरह के अपराध होते हैं, हमारी किताबों में दो तरह के होते हैं। पहला संज्ञेय अपराध, वह अपराध जो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार। वहीं आते हैं हमारे असंज्ञेय अपराध। इस वीडियो में हम असंज्ञेय अपराध बताएंगे। संज्ञेय अपराध के लिए मैं किसी और वीडियो को बना लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। वह छोटे अपराध होते हैं बीएनएसएस धारा 2 उपधारा 1 जे के अनुसार असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, ना जांच कर सकती है। समझ गए आप। यानी कि असंज्ञेय अपराध होने के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। असंज्ञेय अपराध कैसे होते हैं? गाली गलौज और शांति भंग करना, विवरण आपने या किसी ने आप अपमानित अपमानित करने के इरादे से या नियत से गाली दी या मारपीट की, तो ये 352 बीएनएस की धारा 352 में आता है। मामूली मारपीट धमकी, विवरण आप या किसी और ने हाथापाई या थप्पड़ मार दी या धमकी दे दी, तो ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। बीएनएस 115 उपधारा 2 351 से। फिर आते हैं हमारे जैसे ए ने के साथ असंज्ञेय अपराध हुआ। बी ने ए पर थप्पड़ मारा, धक्का दिया और गाली गलौज की और धमकी दी। ए पुलिस थाने गया और पुलिस को रिपोर्ट दी। ए ने ये रहा थाना, ये यहाँ से रिपोर्ट दी। अब पुलिस यह करेगी, सबसे पहले पुलिस ए की रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी, जो कि आपके साथ भी हुआ है होगा कभी ना कभी, या पुलिस ए की रिपोर्ट दर्ज कर लेगी और एनसीआर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक नॉन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, कर देगी। मतलब पुलिस ए को पर्ची देगी और उसमें लिखा होगा परिवार। ये आपके साथ कई बार हुआ होगा। पुलिस फिर ए और बी दोनों को एक बार थाने बुलाएगी, कभी कभी ये होता है। और समझाइश करेगी, मतलब ए और बी दोनों को समझाएगी, थाने के कचहरी में चक्कर में मत पड़ो। फिर चौथा ये होगा, अगर जाने के बाद भी दोनों नहीं समझते, ए या बी नहीं समझते, तो उनके बयान लेगी। यहाँ पे लिख रखा है, बयान लेती है। फिर बीएनएस 126 और 135 की कार्रवाई करती है। बीएनएस 126 और 135 रोकथाम कार्रवाई क्या होती है? इसमें पुलिस बंद पत्र बनाती है और एसडीएम को देती है। एसडीएम फिर नोटिस जारी करता है, ए और बी को कोर्ट में पेश होता है। फिर एसडीएम ए और बी से मूलचक भरवाता है, यानी बॉन्ड। अब मूलचक क्या होता है? ए और बी का झगड़ा हुआ। अब एसडीएम साहब कहेंगे कि तुम आपस में झगड़ा नहीं करोगे, इसलिए बॉन्ड भरो। बॉन्ड में क्या लिखा होता है? उस कागज़ पर लिखा होता है, मैं ए या बी कसम खाता हूँ कि अगले 6 महीने तक इलाके में लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। अगर मैंने दोबारा कानून हाथ में लिया या लड़ाई झगड़ा किया तो 10,000 रुपये सरकार जब्त कर लेगी। मतलब अगर अब 6 महीने के अंदर आपने लड़ाई झगड़ा किया तो 10,000 रुपये सरकार जब्त कर लेगी और आपको देने ही पड़ेंगे। और पैसे ना देने पर क्या होगा, ये आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो कुर्की की कार्रवाई होगी, मतलब आपके घर पर पुलिस आएगी, आपके घर की चीज़ें, मोटरसाइकिल, फ्रिज आदि जो भी आपका सामान होता है जब्त करेगी और फिर नीलाम बोली पे नीलाम कर देगी, उससे पैसा लेगी। और अगर नीलाम करने के लिए कोई सामान ना हो तो, ये भी गुड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम जान लेते हैं इस पेज पे। अगर इन्हें नीलाम करने के लिए नहीं है तो एसडीएम कोर्ट आपके सिविल जेल भेज देगी, बिना श्रम वाली सादा कारावास, जो 6 महीने तक का होता है। और आप जैसे ही पैसा दोगे अगर इसमें, तो आप इससे छूट जाओगे। यानी कि ये है मेन सच्चाई ही। अब आपको पता चल चुका है कि एसडीएम कोर्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर बॉन्ड टूट जाए तो पैसा जल्दी भर दीजिएगा, वरना देरी आपकी जान भी ले सकती है। अब आ जाते हैं हम इसमें। ए ने बी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी।
बी ने ए के खिलाफ दी, मतलब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दे दी। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट देते हैं तो पुलिस इसे काउंटर केस कहते हैं और हम इसे काउंटर केस ही कहते हैं। पुलिस ए और बी दोनों को थाने में बंद कर देगी। ये देख रहे हो, ये देख लो लॉकअप, और ये ए और बी दोनों अंदर हो जाएंगे। यह नई धारा 170 की धारा के तहत होता है। नई धारा बीएनएसएस की, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। इसमें पुलिस आपको 24 घंटे बंद रखेगी, एसडीएम कोर्ट पेश करेगी, वहाँ से आपको ज़मानत लेनी पड़ेगी, और अगर आप ज़मानत नहीं ले सके तो एसडीएम कोर्ट आपको फिर से जेल भेज देगी, और उसकी जेल होती है 3 महीने की। आगे बात समझ में? ये होता है टोटल आपके साथ हमेशा, जो कि कई बार हुआ भी होगा और आपको सही नॉलेज नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज बताया है। पूरा मैं नॉलेज आपको एक सीरीज बना के बताने वाला हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि 170 में ज़मानत कैसे लेते हैं, क्या तरीका है, और फिर उसके बाद में मैं बताऊँगा अगर आपके साथ कोई असंज्ञेय अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई कैसे करवाएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए हिंदी लाइक हम रखता हूँ मैं 100 लाइक, तो प्लीज़ करवा देना, नया चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।